एहतशाम साहब, सिंस वी आर द पार्ट ऑफ पीस बोर्ड, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपना ये मुकदमा कश्मीर के हवाले से जो हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह से हमें रिस्पांस नहीं आया इस पर। सो अब कोई उम्मीद जागी है? देखिए, हम ना कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि मई की जो जंग जिसमें हमने धूल चटाई हिंदुस्तान को और सारी दुनिया उसकी मोतरफ है, उसके बाद ये कश्मीर का इशू जितनी तेज़ी के साथ इंटरनेशनलाइज हुआ है, उसके बाद तो आप देख लें कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी ये वाकई जो पाकिस्तान पहले कहता था कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, ये अगर इट रिमेन अनरिजॉल्व तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। बिल्कुल। आपको याद होगा कि ये जंग से पहले अब ना प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं हाथ हिला के, कहते हैं दे आर फाइटिंग, लेट देम फाइट, वी डोंट वांट टू इंटरवीन इट। वो कहते हैं हज़ारों साल से इनका मसला हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कहा जाता है कि ये जंग के बादल वाकई गहरे हो गए और सारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की उन्होंने बता दिया, ख़ास तौर पे CIA ने भी और जिसको कहते हैं MI6 बरतानिया की ने भी, कि ये जंग होने जा रही है और अगर आपने इस जंग को ना रुकवाया तो 8 घंटे के अंदर अंदर ये न्यूक्लियर जंग हो सकती है और इसके असरात जो है ना वो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये तो बड़ा मसला हो गया, फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया और इसको जंग को ख़त्म करवाया, जो कि आज भी वाजपेयी साहब नहीं मानते इस बात को, वाजपेयी कह रहा हूँ, मोदी साहब नहीं मानते जी। चलें, अब असल सवाल ये कि जी अब होगा क्या। देखिए ना, अमेरिका अभी भी सोल सुपर पावर है, हम ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहते हैं वो करवा भी लेते हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने एक से ज़्यादा जगहों पे कहा है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये इस मसले को हल होना चाहिए। उन्होंने कहा 2 दफ़ा कहा कि मैं मोदी ने मुझसे बात की है कि इस मसले को हल कराओ, अगर से मोदी मुकर गया था वो कहते हैं। लेकिन अगर आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू इत्तेशाम साहब, ये दो अपनी पहली टर्म में, अब तो इनकी दूसरी टर्म है, पहली टर्म में भी अगर आपको याद हो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो ये उस वक्त भी कह चुके हैं कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार, उन्होंने ऑफ़र भी की थी, लेकिन उसके बाद इंडिया से भी वैसा रिस्पांस नहीं आया, सारे मामला ऐसे ही हो गए। अब आपको लगता है कि आगे चल के इस पे बात होगी? पीस बोर्ड का इंडिया अभी तक हिस्सा नहीं बना। देखिए, हम ना इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आती है ना कि जब हिंदुस्तान ये कहता है पूरी दुनिया को कि जी हमने तो शिमला एग्रीमेंट में ये तय करवा लिया था कि ये एक कश्मीर का मसला हो, बाकी पानी के मसले हों, ये हम बायलैटरली हल करेंगे, इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं, लिखा हुआ देख लें आप क्या है। अब देखें ना, इसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी अगर ये दोनों मुल्क कहेंगे तो मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंदुस्तान कब तक इसके पीछे छुपेगा। अभी आप देख लें, जब आपने देखा कि हिंदुस्तान ने जंग से पहले इंडस वाटर ट्रीटी को अपने तौर पे सस्पेंड किया था, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है, ऑफिशियली भी या ना ऑफिशियली भी ये बात कही गई, प्राइवेटली कही गई कि जी अगर हिंदुस्तान कश्मीर को अपना शिमला एग्रीमेंट को बहाना बना के इस तरफ नहीं आता तो ठीक है, हम भी नहीं मानते इस बात को, अपना क्या कहते हैं, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी को उसने सस्पेंड कर दिया और बगैर किसी वजह के, और ये वर्ल्ड बैंक की जब तक मर्ज़ी ना हो ऐसा नहीं कर सकता, तो हम भी ये मुकर जाते हैं इस मसले को। हमें भी नहीं चाहिए कि हम शिमला एग्रीमेंट को जो है ना उसको कुछ घास डालें। तो देखिए, अब सवाल ये कि हिंदुस्तान का अभी भी सब कुछ होने के बावजूद एक बड़ा हुजूम है। अब देखना 1 बिलियन 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में अभी भी आपके 40-45 करोड़ एक बड़ी वाइब्रेंट उनकी मिडिल क्लास है, सारी दुनिया उनको देखती है, इकॉनमी का हुजूम बड़ा है जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। अभी देख लें कितनी लैंडमार्क उन्होंने एक डील ली है 120 बिलियन से 150 बिलियन डॉलर की उनकी तजारत यूरोपियन यूनियन के साथ, और फिर देखें अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए। हमें उन्होंने पहले आपने देखा 50% उन पर टैरिफ था, फिर रूस से तेल ख़रीदने पर उन्होंने 50% और लगाया, अब अल्टीमेटली ख़त्म करके तो 18%, हम पे भी 19% है। तो कई चीज़ें सॉरी करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हटी है। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप जंगों की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये बात तो वो कहते रहेंगे। कश्मीर की जब भी मौका होगा, कभी सवाल होता है तो उसका वो टका के जवाब देते हैं। वो कभी नहीं इस बात पे कहते हैं कि हिंदुस्तान को नाराज़गी ना हो जाए तो इस पे बात ना करें। तो देखें, ये दुनिया की आमना अवेयरनेस तो इस मसले पे है कि देखें जिस तरीके से इसका हल तो निकलेगा, जो मर्जी इंडिया जितना भी भागता रहे इस मसले से हल निकलेगा। एक चीज़ आखिरी चीज़ एक आमना देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक फेड अदारा है,
इनको मैंने 7 जंग बंदे करवाई थी, इन्हें करवानी चाहिए थी, नहीं करवाई। अभी देखें पैरेलल वो डावोस का अदारा खड़ा कर रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टोटल 70% फंडिंग अमेरिका की यूएन बंद हो जाएगा, तो फिर तो उस वक्त तो कहा जाता है कि जी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है कि फिर इंटरनेशनल सतह पे ट्रंप पे दबाव आए, बाकी लोगों पे दबाव आए कि ये न्यूक्लियर लड़ाई में सारे मारे जाएंगे, तो वो कश्मीर को हल करने की तरफ जाएंगे शायद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।